हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज मैं शुरू कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। और आज के मैं इस वीडियो में बताएंगे एलसीएम एचसीएफ का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और वो प्रश्न प्रीवियस ईयर ग्रुप डी एंड एनटीपीसी में पूछा हुआ है। और इससे पहले मैं कुछ एलसीएम एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट को बताए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाकर देख लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो के अंत तक देख लेते हैं तो इस वीडियो के बाद आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है 14, 42 और 77 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या तरीका है। जैसे आप बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं, या इसमें से 12 को पकड़ कर भी उसका टेबल पढ़ के बना सकते हैं, या पहले तो ऐसे वाला सीखवे किए हैं उससे बना सकते हैं। तो हम देखिए हम कैसे इसको बनाएंगे, बहुत जल्दी बनाएंगे। जैसे 14 को 7 गुने 2 लिख सकते हैं, फिर 42 को हम 7 गुने 6 लिख सकते हैं, फिर 77 को हम 7 गुने 11 लिख सकते हैं। अब 7 गुने 2, 7 गुने 6, 7 गुने 11 है, तो सभी में 7 है तो 7 ले लिए। फिर गुना, फिर 2 और 6, तो 2 और 6 में हमको एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। फिर अब 11 है तो 11 को ले लेते हैं। अब सबको गुना कर देंगे, आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 7 छक 42, अब 42 गुना 11 कितना होगा, तो 42 गुना 11 होता है। आप इसको डायरेक्ट हटा कर 1 10 हटा कर, मतलब दोनों को जोड़ के बीच में, तो 4 2 6, तो 462। आपका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 और 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 का लसाअ क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, जो आपको दिख रहा है वो लिख लीजिए। तो 2, 3 और 5 और 7, इसके अलावा तो किसी में और कुछ नहीं दिख रहा है, तो सभी को हम पहले लिख लेंगे। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 लिख लिए। अब हमको सभी का पावर देखना है, और जो पावर ज़्यादा बार रहेगा वो लिखना है। तो सभी का पावर 2 है, मतलब 2 के पावर हाईएस्ट क्या है, सभी में 2 के पावर हाईएस्ट क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ लिख देंगे। फिर 3 में देखेंगे कि हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 ही है, तो 2 लिख देंगे। फिर 5 में देखेंगे कि हाईएस्ट पावर कितना है, तो 5 में हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 लिख देंगे। फिर 7 में हाईएस्ट पावर कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 लिखेंगे, चाहे ना लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इतना में आपका आंसर इतना भी हो सकता है, या आपको गुना करके भी, जैसे ही ऑप्शन में दिया है गुना करके, तो इसको गुना कर लेंगे। तो 2 के पावर 2 का होता है 4, और गुना 3 के पावर 2 का होता है 9, फिर गुना 5 के पावर 2 का होता है 25, और फिर गुना 7 के पावर 1 का होता है 7। तो सबको गुना करेंगे, यानी 25 चौका का होगा 100, और गुना 9 7 63 होगा, तो 63। और गुना करेंगे तो 63 गुना 100 कितना होगा, 6300 होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6300। आपका आंसर इतना पर भी दे सकता था, लेकिन और आगे बढ़ा दिया है, गुना करवा लिया है। तो गुना कर देंगे, क्या दे जाता है, गुना करके आंसर बता देंगे। 60 को हम 15 गुने क्या लिख सकते हैं, 60 को 15 गुने 4 लिख सकते हैं। फिर 120 को हम कितना लिख सकते हैं, 15 गुने 15 8 120 होता है। फिर 225 को हम कितना लिख सकते हैं, 225 को 15 गुने 15 लिख सकते हैं, तो लिख दिए। ऐसा लिखेंगे कि सभी में कॉमन होना चाहिए। माइंड में अपना से कैलकुलेट कर सके, देखेंगे कि कौन जोन होगा उस सभी में, उतना ही में तुरेंगे, नहीं तो गुणनखंड आप कैसे भी तुरिए आंसर उतना ही आने वाला है। अब देखिए 15 सभी में है, तो 15 ज़्यादा वाला लेते हैं, मतलब 15 2 बार 3 बार रहेगा, तो ज़्यादा बार रहेगा जोन लेंगे। तो 15 2 बार है, तो 2 बार ले लिए, यानी 225 तो होगा ही। 2 बार 15, 2 बार का मतलब होगा 15 गुने 15, तो 15 गुने 15 225 होता है, तो 225 लिख लिए। अब 4 बचा और 8 बचा, क्योंकि 15 गुने 15 ले लिए तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये दोनों तो ले ही लिए। अब 4 और 8 बचा, तो 4 और 8 में एलसीएम क्या होगा, 8 होगा, तो 8 ले लिए। अब सबको गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, तो 8 दूना 1600, अगर 200 रहता है तो 1600, अब 25 8 200, तो 1600 और 200 1800। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1800। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 ब्रैकेट x माइनस वाई 8 गुने x के पावर 4 y माइनस XY का लसाअ ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 24। तो 24 तो होगा, तो सभी में 24 है, इसमें नहीं है तो ये तो नहीं होगा आंसर। अब x y माइनस वाई, इसमें x के पावर 4 माइनस वाई माइनस XY, तो XY सभी में कॉमन है, तो XY भी बाहर ले लेंगे। अब 24 XY हो गया, तो 24 XY वाला ई है और ई है, और इसमें ई नहीं होगा, क्योंकि XY इसमें नहीं है तो नहीं होगा। अब
इसमें से x कॉमन ले लिए तो x के पावर 4 है, तो x कॉमन लिए तो क्या बचा, x के पावर 3 बचेगा, और यहाँ से xy निकल गया तो -1 होगा। तो आपका आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर ए में ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2.05 कॉमा, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए, तो 1.05 कॉमा 2 का लॉग इसमें से किसके बराबर होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो 2.05 को 2.0 को हम 205 डायरेक्ट लिख सकते हैं, दशमलव हटेगा तो बटा में 100 होगा, और कॉमा फिर 105 को 1.05 को हम दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो कितना होगा, बटा में 100 होगा। तो 105 बटा हम 100 लिख सकते हैं इसको, और इसको 2 को हम 200 बटा 100 लिख सकते हैं, क्या ना लिख सकते हैं, ये 2 शून्य से 2 शून्य कर जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो 200 बटा 100 लिख सकते हैं। तो किसके बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए में है 205 बटा 100 कॉमा 105 बटा 100 कॉमा 200 बटा 100, तो ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि इसका एलसीएम और इसका एलसीएम बराबर होने वाला है, तो वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 और k का लॉग 72 है, तो k का संभावित मान क्या होगा। तो 36 और k का लॉग 72 है, तो संभावित मान क्या होगा, मतलब 36 और k का लॉग पूछ रहा है, देले है कितना 72 देले है, तो संभावित मान क्या होगा, मतलब k के जवाब हम क्या क्या रखेंगे कि हमको 72 लॉग आ जाएगा। तो ओनली 24 पर तो आ ही जाएगा, तो फिर से 24 और 72 पर भी लॉग आ जाएगा, 24 और 72 पर भी आ जाएगा। तो 24 72 पर भी, और देखते हैं ओनली 8, ये भी नहीं होगा क्योंकि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये भी नहीं होगा, 24 से ज़्यादा भी हो सकता है, 24 और 72 के अलावा और हो सकता है, जैसे 8 24 और 72 लीजिए, तो 8 24 और 72 आप लेकर देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार लीजिए 36 और 8 72 एलसीएम आएगा, फिर 36 और 24 72 एलसीएम आएगा, फिर 36 और 72 तो 72 एलसीएम आएगा, तो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि सभी मान संभव है। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन है 112, 72 और 90 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो 112 को हम कैसे लिखेंगे, 112 को हम 4 गुने 4 गुने 7 लिख सकते हैं, 16 7 112 होता है। फिर 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 72 को कैसे लिखेंगे, 4 गुने 3 गुने 3 गुने 2 लिखेंगे, तो मतलब 4 3 12 छक 72 होता है, तो 72 छक 72 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुने 3 गुने 3 गुने 2। फिर 90 को हम कैसे लिखेंगे, 90 को हम 15 छक्का 90, यानी 3 गुने 5 तो 15 छक्का, फिर 3 गुने 2 लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसमें से एलसीएम निकालना है, तो 4 है, 4 कितना बार है, 2 बार, तो 4 लेंगे, ज़्यादा बार लेते हैं तो 4 ले लिए, तो सभी में का 4 अपने ख़त्म हो जाएगा, 4 4 खत्म हो गया। फिर अब 7 है, तो 7 सब में है नहीं है, तो 7 लेंगे, एक ही बार है ले लिए। अब 7 भी जोन में जहाँ जहाँ होगा वो ख़त्म हो जाएगा। फिर 3 है 2 बार, तो 2 बार इसमें भी और 2 बार इसमें भी, तो 3 3 9 ले लेंगे, तो सभी में का 3 अपने ख़त्म हो जाएगा। फिर 5 है, तो 5 को ले लेंगे, 5 एक ही बार है तो 5 के ले लिए एक बार। फिर अब 2 तो ये अपने ख़त्म हो गया क्योंकि 4 4 ले लिए थे, तो 4 चौका 16 होगा यहाँ 16, तो 16 ले लिए। अब सबको गुना करेंगे और उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। तो 16 5 क्या होगा 80, तो 80 गुना, फिर 9 7 63, 9 7 63, तो 80 गुना 63 गुना करेंगे उतना ही आंसर होगा। तो 8 3 24 के 4 हासिल 2, तो लास्ट में 24 वाला 4 वाला, लास्ट में 4 वाला, यही ऑप्शन डी होगा। 80 और 63 आप गुना करके देख लीजिएगा, 50 40 आएगा। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 और 84 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम 72 को कैसे लिखेंगे, 72 को हम कैसे लिखेंगे, 72 को 12 छक 72 लिख सकते हैं, तो 12 गुने 6। फिर 84 को कैसे लिखेंगे, 84 को हम 12 गुने 7 लिख सकते हैं, तो 12 इसमें भी तो 12 हो जाएगा, और फिर गुना 6 हो जाएगा, और फिर गुना 7 हो जाएगा। 12 गुने 7 गुने 6 आंसर, तो कौन है 12 गुने 7 गुने 6, ऑप्शन नंबर ए है, तो होगी आपका आंसर 12 गुने 7 गुने 6, ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 2 समूल संख्या x और y का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। समूल का मतलब होता है अभाज्य संख्या, मतलब 2 अभाज्य संख्या का लॉग क्या होगा। तो 2 अभाज्य संख्याओं का लॉग हमेशा उसका गुणनफल होता है। तो x और y दिया है, तो x और y का गुणनफल क्या होगा, xy होगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x और y। और इसी में 2 अभाज्य संख्याओं का म स पूछता है, यानी महत्तम पूछेगा, तो उसका लॉग महत्तम 1 होता है, तो उसका म स 1 हो जाएगा। तो 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम उसका गुणनफल होता है, और 2 अभाज्य संख्याओं का HCF उसका 1 होता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। 36 को लिख देना है
36 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 4। और फिर 27 को क्या लिखेंगे 27 को 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गया। फिर 72 को क्या लिख सकते हैं 9 8 72 होता है। तो 9 8 72 यानी 9 को 3 गुने 3 और 8 को कैसे 8 को हम डायरेक्ट 8 गुना लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। तो 3 तिया 9, 9 8 72। अब ज़्यादा बार 3 कितना है 3 सबसे ज़्यादा बार क्या है 3 दा है। तो 3 दा है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 दा 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 27 होगा। तो डायरेक्ट हम 27 लिख देते हैं। और फिर बचा ज़्यादा बार 3 यानी 3 दा है लिख दिए तो सब 3 कैंसिल हो जाएगा, अपने कट जाएगा। अब बचा खाली 4 और 8। तो 4 और 8 में 4 और 8 में एलसीएम क्या होगा 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा। तो 8 यहाँ लिख लेंगे। अब सबको गुना करेंगे 27 गुने 8 तो कितना होगा 8, इसको गुना करेंगे तो 8 7 56 के 6 हासिल क्या होगा 5। फिर 8 दूना 16 5 21, तो 21 लिख देंगे और 216 आ गया। तो आपका लॉस 216 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा। तो आप जल्दी से इसको कितना विधि से बना सकते हैं, जैसे आप बना सकते हैं कि इसको बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं, और नहीं तो इसमें से सबसे 12 को पकड़ कर उसका टेबल पढ़ेंगे। तो टेबल पढ़ना ही टेबल पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होगा, तो डायरेक्ट आप गुणनखंड तोड़ के आप हाली इसको जल्दी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 24 36 52 और 54 का लॉसा ज्ञात करें। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस आपको 16 को लिख देना है। 16 को कैसे लिखेंगे 4 गुने 4। फिर 24 को कैसे लिखेंगे 24 को 4 गुने 6 लिख सकते हैं। 4 गुने 2 गुने 3 कर देते हैं। फिर इसको 36 को हम कैसे लिख देंगे 36 को 9 चौका 36 यानी 3 तिया 9, 3 गुने 3 गुने 4 लिख सकते हैं। फिर 52 को हम कैसे लिख सकते हैं 52 को 13 चौका 52 यानी 4 गुने 13। और फिर 54 को कैसे लिखेंगे 54 को, तो 54 को 27 दूना होता है 54। 27 को यहीं पर लिख देते हैं। 27 दूना कितना होता है 27 दूना 54 था। 27 को 27 गुना 2 लिख देते हैं। 27 गुना 2 लिख दिए। अब देखिए अब सभी में हमको 4 बुझा रहा है, 4 है 8 है फिर 3 3 9। जैसे हम खाली 3 3 को लेंगे तो 3 3 3, इसमें 3 एक बार, इसमें 3 2 बार और इसमें 13 है। इसमें 3 कई बार होगा, इसमें 3 होगा 3 बार। तो ज़्यादा बार वाला लेते हैं तो यहाँ लिख देते हैं पहले 27, यहाँ 27 लिख दिए गुना में। और फिर अब 4 हमको सम संख्या को देखते हैं तो 4 4 16, 4 चौका 16, इसमें 4 है तो इधर 16 लेंगे तो अपने 4 कैंसिल, फिर 2 भी कैंसिल हो जाएगा और फिर इसका भी 4 कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसमें यहाँ हम 16 लेते हैं। तो 16 ले लीजिए। अब 3 हो गया, अब 4 हो गया, इस सब तरह का। अब 13 बचा तो गुना में 13। अब इस सब को गुना करेंगे तो इसको यूनिट डिजिट से भी आप बता सकते हैं आंसर। जैसे 36 18, 18 के 8 हासिल क्या होगा 1, 18 तो 16 25 80 16 96 16 17 112, 112 के हो जाएगा 2 हासिल, 112 के हम लिखे 2 तो हासिल बचा 11। फिर 16 दूना 32 और 11 का हो जाएगा 43, तो यहाँ लिख दिया 43। अब 13 बचा है तो 13 से गुना कर लेते हैं। तो 13 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26 के 6 हासिल हो जाएगा 2, 13 तिया 39, 13 तिया 39, ई वाला 3 है तो 13 तिया 39 और ई वाला हो जाएगा 2, तो 39 और 2 41 के 1 हासिल 4, 13 चौका 52, 52 और 4 हो जाएगा 56। तो 5616 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में है 5616। आई होप फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है 20 40 25 और 30 का लॉसा ज्ञात करें। तो इसको भी बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसमें से बड़का को पकड़ेंगे या बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो बाई ऑप्शन से बनाएंगे तो सबको काटना पड़ेगा। जैसे 20 से ई भी कट रहा है, ई भी कट रहा है, ई भी सब कट रहा है। फिर 40 से ये वाला भी कटेगा, ये वाला भी कटेगा और ये वाला नहीं कटेगा। बाई ऑप्शन से समय लगेगा, बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप एलसीएम निकाल लीजिए डायरेक्ट। 20 40 25 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें से 12 को पकड़ते हैं, 12 को ना 40 है तो 40 है तो 40 का टेबल पढ़ेंगे तो 40 दूना 80। ऐसे भी बहुत टाइम लगेगा, इससे आसान होगा कि आप गुणनखंड तोड़ लीजिए। तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 5 लिख दिए। और फिर 40 को हम कैसे लिख सकते हैं 40 को 4 गुने 2 गुने 5, 4 दूना 8 5 40 होता है। फिर 25 को तो हम आसानी से लिख सकते हैं 5 गुने 5। और फिर 30 को कैसे लिख सकते हैं 30 को हम 5 गुने 6 लिख सकते हैं। अब 4 दूना 8 है, ये वाला में इसमें 2 को 2 है, इसमें क्या 2 हो जाएगा, इसमें 3 को 2 हो जाएगा। तो ज़्यादा बार वाला लेते हैं, मतलब 3 बार वाला ले लेते हैं। तो 3 को 2 लेंगे तो क्या होगा 8, 3 को 2 गुना करेंगे तो 8 ही ना होगा, तो 8 लिख दिए। फिर 5 है तो 5 हमको ज़्यादा बार कितना 2 बार बुझा रहा है, 2 बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है।
तो 50 25, तो डायरेक्ट हम 25 लिख लेते हैं। और ये 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 2 भी 5 भी, ई 5 हो ही गया, ई 5 हो ही गया। अब 6 बचल है, तो 6 में से 2 हो गया है खाली। जैसे 6 को हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं, तो 6 में के 2 हो गया है, तो 3 खाली बचा, तो 3। अब सबको गुना कर लेंगे, उतना ही आंसर होगा। तो 25 8 होता है 200, और 200 गुना 3 600 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 600, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 290 और 660 का महत्तम समवर्तक 10 है, तो उनका लघुत्तम समवर्तक कितना होगा। इसको भी बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस आपको एक हम बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा बराबर LCM गुना HCF। ये वाला तो बताया है इससे पहले वाला में। इसी पर बैठा देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाए। इसी पर बैठा देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे पहली संख्या ये वाला हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया, और मसा दिया है तो लसा का नहीं निकलेगा। तो पहली संख्या है 290, तो 290 गुना 660 है दूसरी संख्या, तो लिख देंगे 660 बराबर के बराबर। फिर लसा निकलना है, तो लसा रहने LCM कैल्शियम रहने देते हैं। अब 10 लिख देते हैं, यहाँ पे HCF 10 है तो 10 लिख देते हैं। अब गुना में है तो ये वाला शून्य से ये वाला शून्य चल जाएगा। अब LCM बराबर, खाली LCM बचा इधर, तो LCM बराबर 290 गुना 66 कितना होगा। 290 गुना 66, इसको यूनिट डिजिट से करके देखते हैं। जैसे 9 6 54 के 4, लास्ट में 4 आएगा, तो लास्ट में 4 और एक 0, एक ही वो 0, लास्ट में 4 और एक ही वो 0 आएगा, तो कौन होगा। ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इसमें भी 4 है और इसमें भी लास्ट में 4 है, लेकिन इसमें एक 0 है, इसमें 2 0 है। तो यहाँ देख लीजिए एक ही वो 0 आने वाला है, गुना करना पड़ता है। एक ही वो 0 यानी 40 वाला आंसर ऑप्शन सी सही होगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये में रखना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा होता है। इसी पर बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। LCM देखे HCF पूछ लेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या दे रहेगा, या लसा गुने मसा LCM और HCF दे रहेगा, और पहली संख्या दे देगा, कहेगा दूसरी संख्या क्या होगा, या डायरेक्ट भी दे देगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका लसा कुछ दिया रहेगा, तो कहेगा HCF बताए। और नहीं तो 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और इसका HCF इतना है, तो LCM बताए। तो इसको आपको ध्यान में हर हाल में रखना है कि पहली संख्या गुने दूसरी। नेक्स्ट है 21 और 280 का लसा क्या होगा। एकदम आसान है, इसको बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं। इसको आप बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे 21 किसको काट सकता है, 21 इसको तो नहीं काट सकता है, इसको भी नहीं काट सकता है, इसको 21 काटेगा, 168 को 21 नहीं काटेगा, तो 168 भी नहीं होगा। तो इसको डायरेक्ट आप 840 भी आंसर दे सकते हैं। नहीं तो आप बना लीजिए 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 21 को 7 गुने 3 लिख सकते हैं, ईजी से आसानी से लिख सकते हैं। फिर अब 280 को हम कैसे लिख सकते हैं, 280 को तो ये 28 बुझा रहा है हमको, तो 28 को यानी 7 का 28 यानी 7 गुने 4। अब एगो 0 7 पर बैठा दीजिए या 40 पर बैठा दीजिए, तो हम 4 पर बैठा दीजिए। एगो 0 7 पर बैठा दीजिए या 4 पर बैठा दीजिए, तो हम 4 पर बैठा देते हैं, बैठा दिए। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 7 गुने 40 को हम कैसे 8 5 40, तो 8 गुने 5 लिख सकते हैं। अब इसका LCM 7 3 7 बुझा रहा है, तो 7 दिख रहा है हमको 7, तो 7 गुना में होगा, फिर ये 7 और ये 7, ये तीनों खत्म हो गया। अब 3 है, तो 3 तब नहीं बुझा रहा है, तो डायरेक्ट हम 3 यहाँ गुना में लिख लेंगे। और फिर 8 और 5 भी है, तो 8 5 भी लिख देते हैं, तो 8 गुना में 5 लिख सकते हैं। तो 8 5 40 और 40 और 3 तो 4 3 12 120, 120 गुना 7 कितना हो जाएगा, 12 7 84 यानी 840। आप जैसे भी बनाइए आराम से बन जाएगा। आप सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि अगर ऑप्शन आसान रहे तो बाई ऑप्शन से भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं तो गुणनखंड तोड़ के बना लीजिए, और नहीं तो 12 वाला को पकड़ कर उसका टेबल पढ़ के बना लीजिए। अगला है 15x के पावर 3 y के पावर 4 और 12x के पावर 2 और y के पावर 5 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो इसको डायरेक्ट हम 15 और 12 दिख रहा है, तो 15 और 12 में इसका LCM निकालेंगे, तो 15 चौका 60 यानी 15 दूना 30 15 42 15 चौका 60, तो 60 ही है जो 12 से और 15 दोनों से कटेगा, तो 60 वाला आंसर होगा। तो एक ही वो है 60 वाला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 48 और 54 का लसा क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एकदम ईजी है। 48 को हम कैसे लिखेंगे, 48 को 8 गुने 8 6 48 यानी 2 गुने 3 लिख सकते हैं। फिर 54 को हम तोड़ के, जितना आप छोटा तोड़ने की कोशिश कीजिएगा उतना आसान होगा। तो 54 को 9 6 54 यानी 27 दूना 54, तो डायरेक्ट हम 27 गुना 2 लिख देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 होगा, 8 दूना 16 होगा, तो 16 ले लेंगे और गुना में
तो 8 ई भी खत्म हो जाएगा, फिर ई भी 2 खत्म हो जाएगा। तो 16 गुना में 27 होगा, तो 16 गुना 27 होगा आपका आंसर। तो 16 को हम कैसे लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 8 गुना 2, ऑप्शन मिलाना है तो 8 गुना 2 लिखेंगे। फिर 27 को हम 9 गुना 3 लिख सकते हैं, क्या ना लिख सकते हैं। तो देखिए 3 गुना 2 का होगा, 3 दूना 6, तो 6 हो जाएगा, एगो 9 हो जाएगा, एगो 8 हो जाएगा। तो 8 गुना 6 गुना 9, तो 8 गुना 6 गुना 9 कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपका आंसर ए सही होगा कि 6 गुना 8 गुना 9। आप निकाल के देख लीजिएगा, यही ऑप्शन ए सही होगा। पूछ रहा है तो म सा पूछ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, म सा को भी वैसा ही गुणनखंड तोड़ के बनाएंगे। जैसे हमको 45 को गुणनखंड तोड़ना है तो 9 5 45 होता है, यानी 9 गुने 5 डायरेक्ट। तो डायरेक्ट नहीं, इसको जितना आप छोटा कीजिएगा उतना आसान होगा। 3 3 9 और गुना 5, तो 9 5 45 हो जाएगा। फिर 240 को हम माइंड में कैसे समझेंगे कि 24 है, तो 24 को 8 गुने 3 लिखेंगे, यानी 8 गुने 3 आएगा 10 से गुना कर देंगे। तो 8 गुने 3, 8 को कैसे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। और फिर 30 को कैसे लिखेंगे, 30 को 6 5 30 होता है। तो फिर इसको 6 को तुरेंगे तो 2 गुने 3, तो 2 गुना में 3 गुना में 5, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 85, 80 गुने 3, तो 8 3 24, तो हो जाएगा 240। फिर हम 315 को तुरेंगे, 315 35, 3 गुना में 35, तो 35 को 7 5 35, यानी 7 गुना में 5। इसको ऐसे तुर सकते हैं। अब सभी जो सभी में कॉमन हो, एचसीएफ निकालने के लिए, म से निकालने के लिए वो ऐसा संख्या जो सभी में हो। तो सभी में आपको कौन दिख रहा है, सभी में दिख रहा है आपको 3। क्या वो 3, एक ही को 3 है जो सभी में है। जैसे इसमें तक 2 को 3 है, लेकिन एक को 3 यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से, एक है कॉमन, तो एक ही को 3 लिखेंगे गुना में। और फिर 5 है, तो 5 सभी में है, हाँ है, तो 5 लिख लेंगे। और कोई संख्या है जो सभी में है, नहीं है। और देख लीजिए आप, अब कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो सभी में होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 गुने 5, इतना ही आपका आंसर होगा, यानी 15 आंसर होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ हम इससे पहले, इसे हमेशा उसका गुणनफल होता है, हमेशा उसका गुणनफल होता है, बट एचसीएफ उसका हमेशा 1 होता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि एचसीएफ हमेशा 1 होगा और एलसीएम उसी का, दोनों संख्या जितना संख्या रहेगा अभाज्य संख्या रहना चाहिए सब, और उसका गुणनफल होगा। एलसीएम उसका गुणनफल होता है और एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 गुने 3 के पावर, 2 गुने 5 के पावर, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 2 के पावर 2 और इतना का मौस से ज्ञात करना है। तो हम क्या बोले थे, जो सभी में कॉमन होना चाहिए। क्या वो टर्म है, 1 2 और 3 टर्म है। तो कौन कौन संख्या है जो सभी में कॉमन है। तो 2 सभी में है तो 2 पहले लिख लेंगे, अब गुना में। फिर 3 है तो 3 देखेंगे सभी में है कि ना, तो है, तो लिख लेंगे। और फिर 5 है तो 5 देखेंगे कि सभी में है कि ना, तो है, लिख लिए। अब पावर सबसे कम वाला पावर, तो सबसे कम वाला पावर यानी 2 ही है, इसके पावर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो आंसर आपका इतना ही होगा। अगर इसी में लसा पूछता तो सबसे ज़्यादा पावर चुन के इस सब पर लिख देते हैं। मतलब 2 के सबसे ज़्यादा पावर जितना होता है उतना लिख देते हैं, फिर 3 का सबसे ज़्यादा पावर जितना होता है उतना लिख देते हैं, फिर 5 का जितना सबसे ज़्यादा पावर होगा उतना लिख देते हैं। तो ल से निकालने के लिए सबसे ज़्यादा पावर चुन कर लिखते हैं और म से निकालने के लिए सबसे कम पावर चुन के लिखते हैं। तो इसमें पावर सबसे कम क्या होगा, 1 होगा, 1 ही है तो 1 होगा। अब सबको ऐसा ही आंसर रहेगा ना, तो सबके गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 5 30, तो आपका आंसर हो जाएगा 30। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह है। क्या देखेंगे पहले कि कितना टर्म है। तो क्या टर्म है, 3 गो 4 गो टर्म है, और सभी में कौन कौन जो है जो सब कॉमन हो। तो ए भी सब में है, गुना, फिर बी भी सब में है तो बी भी लिख लेंगे, फिर गुना, सी भी सब में है तो लिख लेंगे। और सबसे कम बार कौन कौन है। तो एक सबसे कम बार 1 के पावर 2 ए, तो 1 ही बार है तो 1 इसके पावर 1 लिखना तो जरूरी नहीं है। बी भी 1 ही बार है तो 1 लिख, सी भी 1 ही बार है तो 1 लिखेंगे। सबसे कम पावर लिखा जाता है, तो सबसे कम पावर 1 1 है तो 1 1 लिखेंगे। इसको डायरेक्ट ए बी और सी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। इसका एलसीएम, इसका एचसीएफ क्या होगा, डी होगा। अगर इसी में एलसीएम पूछता था क्या होता, तो ए के हाईएस्ट पावर क्या है, ए के हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 लिखते, और फिर बी का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है तो 3 लिखते, फिर सी का हाईएस्ट पावर 3 है तो 3, तो ए के पावर 3, बी के पावर 3 और सी के पावर 3 आपका एलसीएम होता। लेकिन एचसीएफ पूछा है तो सबसे कम पावर वाला लिखेंगे, ए बी सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 3341 है, 3328 है, तो कितना का डिफरेंट है, 13 का। तो 13 का डिफरेंट है तो 13 ऑप्शन में रहेगा। एलसीएम हमेशा उसका, एचसीएफ हमेशा वो दोनों के गुणनफल, मतलब वो दोनों के
कॉमन होता है, दोनों के डिफरेंट होता है, नहीं तो डिफरेंट का गुणनखंड होता है। तो डिफरेंट ऑप्शन में है तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन में ये वाला नहीं रहता तो उसका इसका गुणनखंड जो होता है ना और इस कट जाता है, ये दोनों जो गुणनखंड से ये दोनों करता है वही आपका HCF निकल के आता है। तो इसका डिफरेंट 13 है तो 13 ही इसका HCF आने वाला है। आप निकाल के देख लीजिएगा 13 ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन वैसा ही है, 148 और 370 का HCF क्या होगा। तो इसको भी बना के देख लीजिए आप, 370 है तो 370 में से 148, ये दोनों का डिफरेंट पहले निकालेंगे। डिफरेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, फिर ये बचा 6 में से 4 जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, तो 222। तो 222 ऑप्शन में है, 222 ऑप्शन में नहीं है तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, सबसे बड़ा गुणनखंड इसका आंसर होगा। तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो आप 74 गुना 3 इसको लिख सकते हैं, 74 गुना 3। तो आपका आंसर सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है, 74 है, तो 74 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 243, 217 और 455 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो इसको भी बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसमें से सबसे कॉमन मतलब सबसे नज़दीक वाला दुओ को लेंगे। तो सबसे नज़दीक वाला दो कौन है, दो को संख्या कौन है, तो सबसे नज़दीक वाला दो संख्या हमको 343 और 455 लग रहा है। देख लीजिए आप डिफरेंट निकाल के, 455 में से आप घटाइएगा 343, तो 5 में से 3 जाएगा 2, 5 में से 4 गया 1 और 112 हुआ। इसको घटाइएगा तो 343 में से 217 को घटाते हैं तो 10 3 13 में से 7 जाएगा 6, ये वाला बचा 3 में से 1 जाएगा 2 और यहाँ 1, 126 हुआ, 112 हुआ। तो ये दोनों नज़दीक वाला यही दोनों ना होगा। अब 112 आंसर होगा ना, तो 112 का गुणनखंड आंसर होगा। HCF उसका अंतर LCM HCF होता है, HCF उसका अंतर होता है, नहीं तो अंतर का गुणनखंड होता है। तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 112 को जो काट देगा वही उसका गुणनखंड होगा। तो 112 को 9 काटेगा, नहीं काटेगा, फिर 11 काटेगा, नहीं काटेगा, तो 9 भी नहीं काटा, 11 भी नहीं काटा, फिर 13 काटा रहा है कि ना, देखते हैं 13 भी न काटेगा, सिर्फ 7 काटेगा आपको। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है 5 के पावर 3 गुना 4 के पावर 3 गुना 5 के पावर, मतलब यह ऐसा ही वाला क्वेश्चन है। इसको हमको म से निकालना है, तो म से निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, जो वैसा संख्या जो सभी में है, तो 5 सभी में है, सभी में है, सभी में है तो 5 लिख लेंगे। अब गुना, फिर 4 है तो 4 सभी में है तो 4 लिख लेंगे। अब सबसे कम और कोई संख्या है जो सभी में है, नहीं, क्योंकि यहाँ दुइये को है तो कैसे हो सकता है, नहीं होगा। तो अब इसका सबसे कम पावर देखेंगे, तो 5 के सबसे कम पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। और 4 के सबसे कम पावर यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ 4 है तो 3 लेंगे, 3 लिखेंगे क्योंकि सबसे कम पावर 3 है तो 3। अब 5 गुने 5 का 5 और गुना 4 का क्यों क्या होता है 64, 4 का क्यों 64। अब इसको गुना करेंगे तो 5 का 20 के कितना हो जाएगा, 0 हासिल 2 हासिल 2 और 6 5 30, 30 और 2 32, यानी 320 आपका आंसर हो जाएगा। 320 ऑप्शन डी में है। तो आपका आंसर गुने 5 गुने 6 के पावर 3 का मात्रा क्या होगा। तो इसको भी बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये तीनों टर्म में देखेंगे कौन कौन सभी में है। तो 3 सभी में है, 3 लिख लेंगे पहले, फिर 5 सभी में है तो 5 लिख लेंगे, फिर 6 सभी में है यानी 6 सभी में है तो 6 लिख लेंगे। अब सब के पावर सबसे कम वाला देखेंगे, और कोई संख्या नहीं है जो सब में होगा, नहीं है, देख लीजिए आप। अब 3 के पावर सबसे कम पावर क्या है, 3 के सबसे कम पावर, 3 के पावर सबसे कम 2 है तो 2 लिखेंगे। और फिर 5 के सबसे कम पावर कितना है, 5 के सबसे कम पावर 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिख लिए। फिर 6 के सबसे कम पावर कितना है, 6 के सबसे कम पावर 3 है तो 3 लिखेंगे। अब सबको गुना कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। आप गुना करके हमको आंसर कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है बट्टा वाला का लसा और मासा निकालना होगा। तो बट्टा वाला का लसा मासा निकालने के लिए कुछ नहीं, इससे पहले के वीडियो में हम क्या बताए थे, इससे पहले के हम वीडियो में क्या बताए थे कि बट्टा वाला का लसा निकालना होगा तो ऊपर वाला का लसा और नीचे का मासा। अगर मासा निकालना होगा तो ऊपर वाला का मासा और नीचे वाला का लसा, मतलब जो निकालना होगा वो वाला ऊपर में बच जाएगा जो नीचे में। तो यहाँ मासा निकालना है, तो मासा निकालना है तो ऊपर वाला का मासा, तो 34 85 और 68 का मासा निकालेंगे। 34 85 और 68 का मासा, तो मासा कौन संख्या है जो सभी में है, तो 17 सभी में होगा, 17। आप देख लीजिए 17 दूना 34 होता है, 17 पच्चे 85, 17 चौका 8, तो गुना करेंगे तो 9 दूना 18, 18 पच्चे 90, तो 17/90 आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, बहुत समय लग रहा है, अब बच गया वो क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।